So hello guys, welcome to the day 18 of coordination compounds. We are almost at the verge of completion of this chapter और टॉपिक 3 का सबसे जानदार टॉपिक CFT हम पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा तो do go to my playlist and check day 19 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टॉपिक 2 का पार्ट 1. और आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी तक हमने ये किया था. ऐश मैं आपसे शुरू करता हूं. वाह, बल वीडियो के नाम पे जान आ जाती है इनके अंदर बल है. केस 1 फ्री मेटल आयन के केस में ऐश क्या हुआ था, जो डी के जो ऑर्बिटल्स थे उन सब की सेम एनर्जी थी, डी जनरेट बोल रहे थे. उसके बाद ये सब कल बता चुके हैं. जैसे ही लिगेंड आया लेकिन वो दूर था और वो स्पेरिकल फील्ड में आया था, स्पेरिकल. ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था. कैसे लिगेंड आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, और बीच में ये मेटल है जिसके ये डी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके. तो ये कुछ इस प्रकार आ रहे थे कि इन सबकी दूरी हर एक ऑर्बिटल से क्या थी, बिल्कुल बराबर, जिसमें रिपल्शन की वजह से इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, है ना, जिसकी वजह से इसको ऐसे ऊपर कुछ बनाया था हमने यूं करके. ठीक है, लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी क्या थी, सेम. गॉट इट? अश्लेषा यहीं तक पढ़ा था. चलो, तो अब केस 3, और यहीं से आपके कमेंट्स आने लग गए थे कि केस 3 आखिर क्या हो सकता है. तो अश्लेषा आप अब बताइए केस 3 क्या हो सकता है. अरे भाई, लिगेंड दूर थे पहले, एक पर्टिकुलर दूर. हाँ, लिगेंड्स कम क्लोजर. इसका मतलब बहुत सिंपल है अश्लेषा. जैसे आप बीचों बीच में हो और आपको चारों तरफ से घेर रखा था, बराबर की दूरी पे थे सबके सब. अब ये सबके सब क्या आ गए, बहुत करीब आ गए. ठीक है, और जब वो बहुत करीब आ गए सारे लिगेंड्स, तो आपने एक बहुत अजीब सी चीज ऑब्जर्व की. अब वो क्या आने वाला है देखते हैं. अब फिलहाल इसको आप जो स्टोरी अभी तक आप सोच के चल लो उससे हटके एक ऐसी चीज पे आ जाओ कि क्या बोलते हैं, जो मैं आप बताने वाला हूँ. फिलहाल देखो यहाँ पे क्या है, कहां तक हो गया था, किस पॉइंट तक हो रखा है अश्लेषा. कहा ये यहां तक हो चुका. रितेश हो गया यहां तक. रितेश, ये सिर्फ लिखवाया था या समझा दिया था. सिर्फ लिखवाया था ना मेरे ख्याल से. मुझे ये बताओ किस पॉइंट तक समझाया था मुझे यहाँ पे, जरा ये याद दिला सकते हो निकिता आप. यहीं तक समझाया था ना आपको. तो यहाँ तक अश्लेषा का तो पूरा समझा दिया मैंने शायद. तो अश्लेषा आप लीव कर सकते हो. ठीक है, चलो चलो, अब यहां से अलर्ट हो जाओ जरा. ठीक है निकिता, क्योंकि आपको पता है आपको कहां तक पढ़ा रखा है, तो आप इसे शुरू करता हूं मैं. तो दीज ऑर्बिटल विल स्टिल रिमेन डीजनरेट. और ये किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले केस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जब इनकी एनर्जी बढ़ी और ये थोड़ी सी एनर्जी बढ़ तो गई, लेकिन स्टिल इन सबकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम है, बस बढ़ गई है. इसलिए कहा दीज ऑर्बिटल विल स्टिल रिमेन डीजनरेट. मतलब इनकी एनर्जी क्या है, एक जैसी है, बट हैव हाइयर एनर्जी. लेकिन इनकी एनर्जी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, देन दैट ऑफ फ्री आयन. किनसे, एज कंपेयर टू. तो ये वाला पॉइंट क्लियर. हाँ, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा.
इससे पहले कि ऐश आप इन पॉइंट्स को समझने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, मैं आपको दूसरे एक मेथड से आपकी डिजायर्ड गोल तक पहुंचाऊंगा। एंड व्हेन आई से डिजायर्ड गोल मतलब बिना पहले मैं रीजन पीजन दिए, मैं मतलब आसान शब्दों में, जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन होता है ना ऐश, है ना, तो उसमें पूरा आंसर ना एक्सप्लेन करके मैं सीधे पहले आपको आंसर बता रहा हूं क्या होने वाला होगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, गॉट इट ऐश? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, ठीक है, तो तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं ऐश की बजाय दूसरे पे आता हूं। जिन जिन पॉइंट्स को मैं कहूंगा उन्हीं को देखना, तो उनको टिक मारते रहना है। अश्लेषा आपसे ही शुरू करता हूं, ठीक है? तो ऊपर वाले मैंने कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ टाइम बाद जब लिगेंड बहुत नजदीक आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? लिगेंड बहुत नजदीक आ जाएंगे, द एनर्जी, ये वाला पॉइंट है, द एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल विल क्या? स्प्लिट अप। मतलब वो जो पहले फ्री मेटल आयन वाले 5d थे, फिर थोड़े टाइम बाद जब लिगेंड थोड़ा सा उनके क्लोज आए थे सिमेट्रिकल, उसमें उनकी एनर्जी बढ़ी। लेकिन जब वो बहुत नजदीक आ गए, क्या हो गए? बहुत, क्या हो गए? बहुत बहुत नजदीक आ गए जब लिगेंड, है ना, ऐसे। तो ऐसे में हुआ क्या, थोड़ा सा प्लीज, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं थोड़ा कुछ अलग चीज करना चाह रहा हूँ। 2 3 4 5 फ्री मेटल आयन में थोड़ा ये एनर्जी बढ़ गई, 1 2 3 4 5। और इस वाले केस में ये क्या हो गए? लिगेंड जब बहुत नजदीक आया मेटल के, आसान शब्दों में अगर ये टफ लग रहा है, ये सब छोड़ो, 5d ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट अप। जो 5 अश्लेषा जो d के क्या है आपके, हर एक की नस से वाकिफ है, थोड़ा सा इंटरनेशनल और इंटर कॉलेज में फर्क पता है मुझे। हाँ, 5d ऑर्बिटल विल स्प्लिट अप, ठीक है अश्लेषा देवी, कुमारी अश्लेषा, तो ये 5d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे। अब आप खुद ही बताइए, देखो कैसे स्प्लिट हुई। नीचे डायग्राम दिख रहा है, बताओ क्या हुआ होगा। बताओ क्या हुआ, 5d ऑर्बिटल्स में क्या हुआ, क्या देखने को मिल रहा है? सिंपल एज इट कैन बी। समझ गई? अब लग रहा है इंटरनेशनल की हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 5, बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे जो 5 डी ऑर्बिटल थे उनमें से 2 ऑर्बिटल की एनर्जी तो क्या हो गई? बढ़ गई अश्लेषा, है नहीं? और 3 के थोड़ी कम है, 3 की थोड़ी क्या है? कम है। लेकिन फिलहाल इस पॉइंट में हमने क्योंकि ये बोला कि ये जो क्या 5d ऑर्बिटल हैं, ये क्या हो गए हैं? तो क्या ये पॉइंट आपको क्लिक हो रहा है पहले देख के? हाँ है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको ये भी पता है रितेश कि उन 5 में से 2 ऑर्बिटल ऊपर बना रखे हैं और 3 ऑर्बिटल कहां बना रखे हैं? ऊपर वाला भगवान नहीं, ऊपर वाले जो ऑर्बिटल हैं वो ऊपर बने मतलब उनकी एनर्जी क्या होगी, कम या ज्यादा? और जो नीचे बने हैं उनकी एनर्जी थोड़ी क्या होगी, कम। रितेश आपके मन में एक वैसे सवाल आना चाहिए इस पॉइंट पे, क्या वो आपके मन में उपज रहा है या मैं आपके मन में डालूं? ठीक है,
सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए था सर, ये बात तो समझ में आई कि जो 5 डी ऑर्बिटल थे वो 2 अलग अलग उसमें टूट गए, जिसमें से 2 की एनर्जी ज्यादा है और 3 की क्या है, कम। आपके हमने सवाल आना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, मतलब लीगेंड इतना नजदीक आए, मेरे दिमाग में तो ऐसे स्पेरिकल उसमें आ रहे हैं, अरे अरे अभी भी बराबर 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 बराबर, इनको तो अभी भी बराबर होना चाहिए था सारे के सारे। ये ऐसा क्या हो गया कि ऐसी क्या बात बोल दी लीगेंड ने इन 5 के कानों में, जिनमें इनमें बंटवारा हो गया, 2 भाई अलग 3 भाई अलग, समझ रहे हो, 2 के तेवर बढ़ गए, 3 के तेवर नीचे। ऐसा क्या बोल दिया लीगेंड ने इनके कानों में इतनी पास आके, हैं बताओ, समझ रहे हो। ऐसा क्या हुआ कि ये 5, पहले वो लकड़ी वाली कहानी सुनिए, एकता में बल वाली यार, वही बुड्ढे के पास जाते हैं, वो लकड़ी तोड़वाते हैं, कि बुड्ढा बोलता है कि मिल के रहा करो एंड ऑल। हाँ मतलब वही एकता में बल, पहले साथ में से साथ में थे, बाद में दोनों अलग अलग बट गए, है नहीं। बुढ़े जी बोलते थे साथ रहो, नहीं रहे वो, देखो अलग अलग हो गए, उसी लकड़ी से बुढ़े जी को मार दिया। बड़ी जल्दी आया तुम्हारे दिमाग ये सवाल मेरे डालने के बाद। चलो देखो बता रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखो पहले मैं वो रीजन वगैरह बताता ना तो तुम सोच ही नहीं पाते हो क्या रहा है, मतलब ये क्यूरियोसिटी वाली चीज ज्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे, है ना रितेश, चुपचाप हाँ बोलो। हाँ ठीक है, निकिता आपके पास आऊं मैं। मैंने इससे आपके पास, मतलब मैं आप पे आ रहा हूं अब, ठीक है। तो साफ सुथरी बात दिख रही है, जो 5 डी ऑर्बिटल है वो बट गए, ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया, जिसमें से ऊपर वालों की एनर्जी ज्यादा है और नीचे वालों की कम। तो आप चाहो तो वो एनर्जी ऑफ 5 डी ऑर्बिटल विल स्प्लिट अप की बजाय सिर्फ 5 डी ऑर्बिटल विल स्प्लिट अप भी लिख सकती हो, समझ में आ जाएगा आपको, है ना, ज्यादा सेंसिबल लग रहा हो। अब ये फिनोमेना जरा देखना, ये डेफिनेशन है, ये अपने आप में निकिता ये क्वेश्चन है आप पेपर में पूछा जाने वाला, और उसका आंसर क्वेश्चन क्या है अभी पता चल जाएगा। द कन्वर्जन मतलब निकिता बदलाव, बदलना, किसका, ऑफ 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, वो 5 जो डी ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी सेम थी उनका बदलना, है ना। किसके हैं वो 5 डी ऑर्बिटल, ऑफ क्या, मेटल आयन, है ना। डेफिनेशन क्लिक हो रही है। इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल, अगर आप ध्यान से देखोगे एक सेट ऊपर वाला बन रखा है ना, और एक सेट कहां बन रखा है, नीचे बन रखा है ना। होता नहीं है जब बच्चे 5 सबके सब पहले छोटे थे सब साथ में रहते हैं, लेकिन जब शादीशुदी हो गई तो तेवर बढ़ गए, कुछ लोगों के, तू अलग रहे मैं अलग रहता हूँ, वही वाला हिसाब है, रियल हो गया है रियल। बिल्कुल, इंडियन फैमिलीज की मदद से हम सीएफटी को थोड़ा रिलेट कर रहे हैं। इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल, देखो एक सेट ऊपर वाला हो गया, ठीक है। अब इसको सेट को एक स्पेशल नाम बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा, आपको दिख रहा होगा ई और एक छोटा सा जी, छोटा जी दिख रहा है, ई जी, स्मॉल ई जी, मतलब इस सेट का नाम है ई जी। अब ये बताऊंगा क्यों है क्या है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले सेट को एक नाम दे दिया ई जी, बताऊंगा लेटर बाद में। एक सेट वो है और एक नीचे वाला है, दिख रहा है ये, इसके लिए क्या लिखा हुआ है, T2G। एक साथ बोलने में बड़ा फनी लग रहा है T2G। हैं जी जी। वैसे मैं जानना चाहती हूँ क्या है EG T2G,
फिलहाल तो बस ये समझो ये दो सेट हैं, एक सेट का नाम Eg है और एक सेट का नाम T2G है, ठीक है। इसको बोल है जी, हाँ Eg वैसे मैं अगर सच बोलूं इसको हायर क्लासेस में मैंने जेई वेई की तैयारी करोगे इसको बोलते हैं डबली डी जनरेट। डबली नाम से ही समझ, डबली मतलब दो, डी जनरेट मतलब सेम एनर्जी वाले, और ये जी फॉर जेरेड होता है। अब जेरेड क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में, सिमेट्रिकल होती हैं ये चीजें, ये ऑर्बिटल एक जैसे सिमेट्री, लेकिन अभी इतना गहराई पे नहीं। और T2G का क्या मतलब होता है गैस करो, ट्रिपली डी जनरेट। भारी शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए नाम ना भी याद रहे चलेगा, ठीक है। फ्लेक्स मारा था बस जेई का थोड़ा सा, है जी प्लीज। निकिता लिख दिया आपने? है जी, कुछ नहीं, इस सेट के आगे Eg लिख देना और इस वाले सेट के आगे T2G लिख देना, बस फिलहाल लिख दिया। तो इसलिए लिखा हुआ है इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल, एक सेट ऊपर वाला एक सेट नीचे वाला, जिसको एक को बोला Eg नीचे वाले को, ठीक है। हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, इसकी एनर्जी इस वाले सेट की एनर्जी, नीचे वाले सेट की एनर्जी, इस वाले की और नीचे वाले की दोनों की एनर्जी क्या है ना। इसको थोड़ी देर के इग्नोर मारते हुए ये वाला स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलती हो? यस, द कन्वर्जन ऑफ 5d ऑर्बिटल into two different क्या sets of orbital having different energies is called what? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। थोड़ा वैसे वाला नहीं होता जिसको अंग्रेजी थोड़ी ढंग की नहीं आती, ठीक है। गॉट इट निकिता? क्लिक हो गया? व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? वेरी गुड। हाँ हाँ मन में बोलो सब, आंख बंद करके, मेरे दिमाग में चित्र आ रहा है। कन्वर्जन ऑफ 5d जनरेट ऑर्बिटल इनटू टू डिफरेंट sets, two different sets of orbital having different energies is called crystal field splitting. Okay, very good. आया थोड़ा सा? तो आपको ये वाला पॉइंट भी आ गया होगा। मैं जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ना ये थोड़ा पेपर में ये क्वेश्चन है अपने आप में, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। उसके बाद में ऐश की तो चलो तबीयत खराब है और माइक भी। अश्लेषा, आपको ये डायग्राम मुझे समझाने की जरूरत है? मतलब सिर्फ नाम को छोड़ के फिलहाल ये जितनी भी बातें अभी तक बताई हैं, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, इसका नाम भी पता है और इसका नाम भी पता है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जरा कौन से वो डी के ऑर्बिटल से जो ऊपर गए उसके जरा नाम देखो। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर वगैरह है, ये भी मेंशन कर देते हैं। कुछ कुछ बातें मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ आपको क्योंकि नहीं पता है या काफी लोगों को ये नहीं पता डी के कितने वो होते हैं। तो अश्लेषा आपको पता है जो व्हेन आई से डी ऑर्बिटल, एक्चुअली डी ऑर्बिटल ना बोल के अगर मैं बोलूं क्या डी सब शेल, क्या बोलूं, तो उसमें कितने डब्बे होते हैं? 1 2 3 4 और 5 है ना। इन सबके कुछ नाम होते हैं, पता है ना? किसी को याद आ रहा है?
11th क्लास में था। ठीक है, सुना है कभी? अगर किसी को फील लेना है, इन सब का, अब भी बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी फोन में एक ऐप डाउनलोड करो। जिसको याद ना आ रहा हो मैं बता देता हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। पहले तो यहीं पे दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। या ऐप बता दूं क्या चाहिए? 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं, फील लेना है तो। ग्रुप में डाल रहा हूं, अब भी डाउनलोड करो फटाफट। 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको। देखो ये रहा वर्चुअल ऑर्बिटल 3D। ऐसे टाइप करना है इसे अपने क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पे। करो सर्च, मिला किसी को? ऐसी आइकन बना होना चाहिए उसमें। दिख रहा है क्या? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है हट चुका है अश्लेषा? नहीं दिख रहा? अच्छा एक काम करता हूँ, सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सिंपल सा वो करता हूँ, ठीक है? मेरा फोन दिख रहा है क्या? ये ब्लर आ रहा है? रुको रुको, वो क्या करते हैं, चेंज लेआउट, नहीं लेआउट नहीं, इफेक्ट्स में था ना अश्लेषा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या चीज पूछ रहे हो? हाँ अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? थोड़ा सा भी? पढ़ने लायक नहीं हो, दिख जाएगा। ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। अरे मैं एक काम करूंगा, सबसे बेस्ट पता क्या है, इनके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, सबसे बेस्ट, टेंशन मत लो, ठीक है? खत्म करो, कोई नहीं। देखो तो यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे जो डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको जिस प्रकार होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है? ध्यान से सुनना, इन तीनों को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, और इनको हम बोलते हैं क्या? एक्सियल। अब एक्सियल क्यों होता है मैं बताता हूं। जैसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक डंबल ऐसे रहता है और एक डंबल कहाँ रहता है, यहाँ पे एक्सिस में है ना अश्लेषा? हेलो, तो इसीलिए इसको, हाँ एक्सिस में, इसीलिए एक्सियल। जिसको ना याद आ रहा हो, डी सबशेल कैसा होता है, डबल डंबल क्या होता है?
डबल, याद आ रहा है? हाँ हाँ, डबल डम्बल, ठीक है। डी जेड स्क्वायर का थोड़ा सा खेल ऐसा है, अगर ये जेड एक्सिस है तो यहाँ पे एक और यहीं पे ऐसा करके कुछ बनाते थे, याद है? क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, अभी बस डी एक्स वाई कैसा होता है जरा ध्यान से सुनना। देखो सुनने में ऐसा लग रहा है रितेश की ये एक्स एक्सिस में और किसमें, हेलो रितेश, इसको सुन के ऐसा लग रहा है डी एक्स वाई में एक डंबल एक्स में होगा और एक डंबल किस में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिख रहा है नॉन एक्सियल बोला हुआ है, क्या बोल रहे हैं, नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल मतलब ये जो डंबल या ये जो डंबल जैसे बना रखे हैं एक्सिस में क्या नहीं होंगे, तो कहां होंगे, तो मैं बताता हूं, मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में होगा कहीं, इनके कहां होगा, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। डी वाई जेड में क्या होगा, अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो इनके कहां होगा, बीच में, ठीक है। डी जेड एक्स होगा, अगर ये जेड है और ये एक्स है तो इनके कहां होगा, बीच में, इसीलिए इनको क्या बोला, नॉन एक्सियल बॉन्ड, क्या बोला, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, क्या बोला, सॉरी। बेहतर रहेगा आप इसे जहां पे नोट्स खत्म है वहां पे बना लीजिए अपने लिए टाइम रहते। बेटा अभी तो मुझे लग रहा है थोड़ा खींचेगा ये, प्रीवियस बोले, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से इसको रैप कर दूंगा बाय जिस हिसाब से आपका वो क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, नो वरीज। पहले ये लिख लो, ये बना लो अपनी कॉपी में। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बोरिंग वाइब टुडे, बट इट्स जस्ट दैट थोड़ा। रितेश हो गए, हाँ बना लो बना लो। कुछ दिख रहा है किसी को, हाँ या ना, ये देखो क्या है वो, एक्स और जेड के किसमें, एक्स और वाई के बीच में, ऊपर, और सही है, हाँ देखो ये ना, इसको डी एक्स वाई बोलते हैं, इस ये एक्स और वाई के कहा है, बीच में है ना, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, हेलो, ये दिख रहा है, ये कहां पे, वाई और एक्स के, देखो ना ये लाइनों के बीच में होंगे वो निकले हुए, दिख रहा है, लाइन पे नहीं है, लाइनों के बीच में होंगे, दिख रहा है। इसके बाद डी वाई एक्स, ये डी वाई जेड है, क्या है, डी एक्स जेड, एक्स और जेड के कहा है, एक्स और जेड के कहा होगा, बीच में होगा, दिख रहा है। उसके बाद इसको देखो, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल देखो कहा है निकिता, एक्सिस पे होंगे, देखो ना वाई एक्सिस पे एक और एक कहा है, और लास्ट है आपका क्या,
हाँ दिख रहा है ये कैसे एक जेड पे ही दोनों अलाइंड है। ज्यादा अच्छा ऑनलाइन कहीं पे ना एटॉमिक ऑर्बिटल इन 3D सर्च करना क्रोम में ऐसे करके और तब कर लेना। मैं एक्चुअली वापस इसमें नहीं खोल रहा क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, दैट्स द प्रॉब्लम। गॉट इट? ये बना लिए। अच्छा इन्हीं में ना आपका वो रीजन छुपा हुआ है रितेश, जो आपने मुझसे पूछा था, याद है वो क्या कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो जो 5 जो एक जैसे थे, है ना रितेश, वो लीगेंड के बहुत करीब आने पर ऐसे टूट क्यों गए, उसका आंसर इन्हीं में छुपा हुआ है। ठीक है हाँ चलो, तो इस बोरिंग वाइब को खत्म करते हुए जरा थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने पास रखो अभी बात प्लीज। हाँ तो रितेश एक चीज और, जरा यहाँ पे मैंने ये जैसे बताया, तो अब मैं धीरे धीरे करके ये जो डायग्राम जो हमने बना रखा है इसको भी हम थोड़ा मतलब धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं धीरे धीरे करके, पहले हमने ऊपर वाले सेट को नाम क्या दिया EG और नीचे वाले को T2G। ऊपर वाले अगर आप ऑर्बिटल्स देखोगे, देखो कौन से हों, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या, वही नीचे वाले कौन से थे वो dxy dyz और dxz, समझ रहे हो? इनके नाम लिख दीजिए प्लीज वहां पे। वेरी गुड रितेश, बाकियों ने भी लिख दिया भाई। अश्लेषा नाम लिख दिए? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? हो गया, वेरी गुड। अब रितेश आप पे ही वही सवाल आके रुक जाता है कि चलो ये 2 में टूट गए, सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये 2 में क्यों टूटे, है ना? ऐसे क्यों नहीं कि एक ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, मतलब कुछ भी व्हाटएवर इट इज। तो उसका जवाब है यहाँ पे, ये है जवाब। मैं इससे पहले कि आप बताऊं, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए इसको देख के कि वो आपको क्या बोलने पे विवश कर रही है। आगे मतलब एक होता है ना, वो तो रीडिंग हो गई जो तुमने अभी की। हम्म 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 पहले वालों पे। हम्म ओके वेरी गुड ट्राई। कोई है जो कोशिश करना चाहेगा? निकिता यू वांट टू ट्राई इन पॉइंट्स को पढ़ के जरा। एक मैं बीच में थोड़ा वो करना चाहूंगा। सबसे पहला आंसर कि देखो जब दूर थे ना तो कहानी बहुत सिंपल थी, लेकिन जब बहुत लिगेंड करीब आ गया ना उनके इन डी ऑर्बिटल्स के, है ना, तो ये टूट के अलग अलग हो गए थे डी ऑर्बिटल। तो ये जो डी ऑर्बिटल का अलग अलग टूटना अलग अलग एनर्जीज में, उसका सबसे बड़ा रीजन था सिर्फ ये, मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना बोल के सिर्फ ये वाला, ड्यू टू इट्स क्या डिफरेंट ओरिएंटेशन। इसको मैं सिंपल शब्दों में अगर निकिता आपको बोलना चाहूं, डिफरेंट मतलब अलग, और ओरिएंटेशन मतलब बनावट, और अगर केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन जिस एक्सिस में वो ओरिएंट हो रखे हैं ऑर्बिटल्स, क्योंकि जिस एक्सिस में ओरिएंट है उसी के हिसाब से तो उसकी बनावट दिख रही है मुझे, समझ रहे हो? कोई एक्स में, कोई वाई में, कोई जेड में, तो मतलब समझ रहे हो उनकी बनावट के आधार पे उनकी बनावट अलग अलग थी, समझ रहे हो? भगवान ने उनको अलग अलग बना रखा है ना?
तो लीगेंड जब दूर था तो उसको दूर से सब एक जैसे लग रहे थे, सब ऋतिक रोशन थे, हैं, सब मस्त डांस कर रहे थे, दूर से बिल्कुल इंसानी लग रहे थे, लेकिन जब करीब आए लीगेंड तो रियलिटी पता चल गई उनको, है ना, है। लास्ट टाइम लैपटॉप कब बंद किया था मैंने? हेलो मीट मी आफ्टर द बैच, बताता हूँ फिर। चलो, तो सबसे पहला क्या हुआ, डी ऑर्बिटल की क्या थी, अलग अलग ओरिएंटेशन, ठीक है निकिता। तो उनकी अलग अलग बनावट की वजह से वो अलग अलग सेट में टूटे, ये एक सिंपल रटावा रीजन है। इसके बाद यहां से आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, देखो, दोज ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस डिफरेंट इंटरेक्शन फ्रॉम लिगेंड, सॉरी दोज नहीं होना चाहिए, दीज ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स जेड वाई जेड, ये सब के सब अलग अलग करीब आने पे अलग अलग क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या, किससे, लिगेंड से, समझ रहे हो। ऑर्बिटल लाइंग इन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, ऐसे ऑर्बिटल, कैसे ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जो लिगेंड जिस दिशा से आ रहे हैं, ठीक है, और वो लिगेंड जो आते हैं वो एक्सिस से ही आएंगे, ठीक है, दिख रहे हैं, हाँ है ना, जैसे ये लिगेंड आ रहा है तो ये एक्सिस से आ रहा है यहाँ पे, और ये डी ऑर्बिटल भी कहाँ पे, एक्सिस में ही है, और इसी डी ऑर्बिटल में तो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, मेटल के इलेक्ट्रॉन, है ना। तो लिगेंड आ रहा है एक्सिस से आ रहा है, मतलब एक्सिस मतलब रास्ता समझो, रास्ते से आ रहे हैं ना ऐसे करके, मतलब ये इस रास्ते से आ रहे हैं, ये देवी रोड से, तुम भी इधर से आ रही हो, है ना, और इधर से भी ये देवी रोड से, समझ लो, दो बड़े बड़े ट्रक लेके ऐसे करके, समझ ना, है नहीं। तो ऑर्बिटल लाइंग इन डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड जिस, क्योंकि एक्सिस से आता है, उसकी दिशा में कोई जो ऑर्बिटल होगा, और उसी में अगर ऑर्बिटल है तो उसी ऑर्बिटल में मेटल का भी क्या होगा उसका, तो इस वजह से उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, हाँ, हैव ग्रेटर रिपल्सन, कहीं नहीं लिखा है पॉइंट जब अपनी चलानी है तो, पॉइंट्स रहना, तो मैं खुद ही लिख लेना नोट्स, कोई नहीं होती है गलतियां, एंड देयर एनर्जी विल बी रेज्ड, और इस वजह से, मतलब जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, समझ रहे हो पहले, हाँ है ना। ऐसी जेड स्क्वायर में भी जेड से आ रहा है, जेड से आ रहा है, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस इधर भी ऑर्बिटल है जेड में, यहाँ पे मतलब उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बल बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, है ना, ये क्या, ठीक है। तो यहां तक तो इसकी कहानी समझ में आ गई, इन दो की, समझ रहे हो, ये बदमूसी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, है नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो तू हट जा रास्ते से या तो मैं हटूंगा, दोनों का क्लैश हो रहा है, वाह क्लैश क्लेश, है ना, ठीक है। ऑस्लेशा देखो, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी क्या, ठीक है, क्या है, कुछ नहीं, ऑर्बिटल्स लाइंग अवे फ्रॉम अप्रोच ऑफ लिगेंड, अवे तो फिर भी बोलना ठीक नहीं है, बट नॉट इन द, मतलब खैर वो भी ठीक है, बट नॉट इन दैट वे जहां से क्या आ रहे हैं लिगेंड, समझ रहे हो, क्योंकि देखो ना लिगेंड तो एक्सिस से ही आएगा यहाँ से,
लेकिन इसके रास्ते में वो नहीं पड़ रहा है ऑन ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल ये हैं, यहीं पे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे उतना रिपल्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल है, मतलब आप जिस, आपकी सोच है, आप जिस रास्ते से जा रहे हो, कोई आपको इंटरफियर नहीं कर रहा वहां पे, है नहीं, तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। आपने कुछ सोचा अपने लिए करने के लिए, आपको कोई टोक ही नहीं रहा है, मतलब इट्स ऑल ओके विद यू यार। दिक्कत तब आती है आप जब कुछ करने की सोचती हो, बोलती हो, लेकिन चार लोग आ जाते हैं बीच में, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे तब तो ऐसा हो जाता है फिर। इट्स रियल लाइफ थिंग इन सम वे, यस यस और नो। आप कौन सा हो, एक्सेल वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है आपके साथ, नॉन एक्सेल वाला भी? अच्छा, मतलब जो आप बोल रही हो ये आप लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन के पे लेके ऐसे चल रहे हो कि मेरे को ये करना है, आपके बीच में कोई नहीं आ रहा है हिंडर करने के लिए? नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं है, एक्सेल वाला नहीं, वट एवर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बस। बाबा भावनाओं में मत भाव फिर अभी रोना शुरू हो जाता है यहीं पर। तो ऑर्बिटल लाइंग अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ लिगेंड, मतलब ऑर्बिटल्स वो वाले ऑर्बिटल जिन जो एक्सिस में नहीं है, तो लिगेंड्स जो एक्सिस से आ रहे हैं तो उनके बीच में रुकावटें नहीं आएंगी, ठीक है, उतनी नहीं आएंगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, इसके रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा तो क्या होगा, विल हैव लेसर रिपल्शन या लेसर इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, एंड देयर एनर्जी विल बी, तो उन ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया? बहुत बढ़िया, ये लिख दिया था आपने, टिक मार दीजिए ताकि कल को बोलने के लिए ना रहे कि समझ नहीं आया था। हाँ, हाँ जी, क्या कह रही हो? किसको चाहिए 11 में का रिप्ले? चलो, ये आ गया सबको थोड़ा सा, किसी को कुछ भी नहीं आया तो रटने के लिए तो बहुत सही हो जाएगा, मतलब जिस तरीके से मैंने वो कर रखे हैं ना पॉइंट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने एक ही चीज रियलाइज की, कल को जब तुम्हारे पेपर होंगे तो एक दिन पहले बस याद हो जाए, बस क्यों, है नहीं? चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक तो चीजें क्लिक हो गई हैं, बहुत बढ़िया। और यही इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड क्या, स्प्लिटिंग, ठीक है। अब मूव ऑन करते हुए इस बोरियत के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं अश्लेषा आपसे। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, एक बार बता दूं, आपको पता है आपने अभी जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा तो आपने दो तरीके के पढ़े हैं, एक ऐसे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4, है ना, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर वाले, याद आ रहे हैं? और एक था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या,
6 वाले। तो ये जो पीछे हमने जो अभी पूरा पढ़ा है ना, 5 जो टूटते हैं जिसमें 2 ऊपर और 3 नीचे वाला, ये पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में? क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, ये ऑक्टा कॉम्प्लेक्स। इसके केस के लिए बताया जा रहा है जो हमने पीछे कर रखा है, जिसमें जो क्या होता है, आपके जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं वो टूट के कैसे बन जाते हैं, 2 ऊपर और 3 नीचे। अब सोचने वाली बात अश्लेष ये है कि अच्छा, तो ऊपर वाली बात क्या कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, 6 के लिए? तो क्या ऊपर वाली बात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी यही रहेगी? होगी भी या नहीं? होगी तो सेम होगी, क्योंकि अभी तो मैं सबके लिए यही सोच रही थी, मतलब 5 2 टूट गए, मैं तो सोच रही सबके लिए यही है। क्या सबके लिए सच में दोनों के लिए यही है? आइए देखते हैं। हाँ, लेट्स चेक इट आउट। फिलहाल ये जो आपने अभी किया है ये ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए, समझ गए? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये कोई भी जैसे MnCl6, तो आप समझ जाओगे अरे ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, 6 वाला। तो उसके लिए ये कि 5 जो होते हैं वो 2 ऊपर और 3 नीचे में टूट जाते हैं। अब इसके लिए सस्पेंस बना के रखूं या अभी रिवील कर दूं? कंफ्यूज जाएगी, छूटने वाली बात नहीं है, वो सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है तुम्हारे। टेट्राहेड्रल के सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है वहां पे। मुंह से बोल रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। टेट्राहेड्रल के केस में पता क्या होता है, 3 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं। इसीलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि अब दिमाग में कीड़ा बैठेगा। पता है मुझे भाई, लेकिन सिर्फ नॉलेज और क्वेश्चन को लगाने के लिए वो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं तो क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाले के साथ टेट्राहेड्रल बताऊंगा तो उसके और उसके कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं। अब फिर क्या है एक्सिस और क्या है नॉन एक्सियल, फिर वही एक्सिस क्या होगी, चुकती है बाद में। आप समझे? इसलिए मैं मुंह से ओरली बता रहा हूँ। टेट्राहेड्रल के जब हम करेंगे तो वहां पे बस इतना होता है, 3 ऊपर रहते हैं 2 नीचे रहते हैं, उसको T2 बोलते हैं, उसको E बोलते हैं, जी भी नहीं लगाते, इज्जत ही नहीं देते। छी छी बेचारे। फिलहाल मैं रिवील नहीं कर रहा हूं उसे, इसीलिए मैं जानबूझ के सिर्फ इसलिए बताया कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। व्हेन आई पास माय 12th, तो I literally have no clue. For me, tuition notes were the only thing, and exam idea thoda. I had literally no clue that this was just for octahedral complexes at that point of time. I'm like, for everything, this is the only thing. नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीज है, क्या पता अभी भी काफी बच्चे फॉलो करते हो। एंड मैं ऑन कैमरा ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स इट्स वेरी ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। I've always been till 10th, 11th, 12th much more a rote learner person till 12th. Getting my point? For us, tuition culture was never there. There was just school was the only tuition, and whatever being taught by them was the only thing we know. अब वो कुछ भी नहीं आता था समझ में। तो मैंने बोला ना 3 फेजेस में होता है बच्चा, या तो पॉजिटिव या कुछ नहीं कर रहा है, और एक होता है नेगेटिव वाला। I've been that negative one because we have programmed our mind in a rote learner point of view. Even if we try to, we just don't give time to anything to understand. We just rote learn it. अब rote learn ऐसी नहीं कि तुम जो सोचो बस ऐसे नहीं। इंग्लिश आती है, थोड़ा सा क्रैम्प, थोड़ा सा समझ आता है, थोड़ा सा क्रैम्प होता है, लेकिन मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द पॉइंट वही होता है कि आज ये करो, कल ये वाला। Getting my point? So we have programmed ourselves in this way at that point of time. Because concept वाली बातें या तो कोई समझाता था तो उस तरीके से लिखाता नहीं था, और अगर लिखाता था तो उस तरीके से समझाता नहीं था। दोनों चीजें एक साथ हो नहीं पाती थी। और मेनली तो यही होता था, जहां भी हम जाते पैराग्राफ लिखवा दिया, थोड़ा समझा दिया वाला टाइप बोलते ना जिसे। अब वो समझी हुई बात उस टाइम के लिए तो थोड़ा सा दिमाग में रहती है,
लेकिन जब पेपर से एक दिन पहले कॉपी खुलती थी तो जब उन पॉइंट्स को देखते ढूंढते रहते थे फिर क्या है वो, क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना ऐसे। सो दिस वाज द थिंग। तो अब इसीलिए बोलते ना क्या करना है इससे पहले पता नहीं क्या नहीं करना, तो वो सारी फालतू चीजें एक्सट्रैक्ट कर दी मैंने, ठीक है, सिर्फ वो पॉइंट जो आपको क्लिक हो रहा है, दैट्स व्हाट इट इज। हाँ जी। बाकी खैर रोड लर्निंग वाली ज्यादा थे, लेकिन काफी टाइम से जब से 2017 के बाद से चीजें बिल्कुल वही। क्या पता अभी भी काफी लोग हैं ऐसे जो रोड लर्निंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन अब रटना भी एटलीस्ट उस वाली चीज को है जो समझ में आ रही हो। होप सो। हेलो, दैट्स द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। रटना इज अ पार्ट ऑफ स्टडीज, नो वरीज। फिलहाल वापस आते हुए, 5 orbitals of d split in 2 sets, दिख रहा है? 5 orbitals of d split into क्या, 2 sets। क्या हो रहा है? हाँ, फर्स्ट सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 orbitals, दिख रहा था? दे पोजेस लोअर एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या है, कम। dxy dyz dz x, लिख लो, लिख दिया? ऐश व्हाट आर यू सेइंग? सर लिंक शेयर कर दीजिए मतलब? अच्छा ओके। जरा अश्लेषा इसको ट्राई करना जरा, वो करके 1 मिनट देख लो, हो रहा है नहीं? तुम्हारे पास है ये वाला? चलता है अभी भी? देखो मैंने एपीके फाइल भेजी है, ट्राई करो इसको गाइस। डू यू वांट टू अपडेट दिस ऐप? नो। कर लो, स्पेस है तो कर लो। हम्म, हाँ जी, है जी, है जी। अरे नहीं नहीं, वो होता है वो, उसको इंस्टॉल एनीवे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसी फाइल है ना जो आप क्रोम से कर रहे हो, वो वैसी जगह से नहीं है, तो वो बोलता है वो इंस्टॉल इट एनीवे। इसको लिखिए अपनी, इंस्टॉल इट एनीवे।
हो गया? उसके बाद रितेश आपकी टर्न है। ये वाला पॉइंट देखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या मतलब है इसका रितेश? रितेश आर यू देयर? क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? वेरी गुड। और अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ मतलब जैसे ये पहला सेट था ऊपर और ये दूसरा सेट था नीचे वाला, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले सेट को तो उन्होंने बोल दिया क्या, ईजी T2G मान लेते। इसका ये जो एनर्जी है कुछ 100 जूल रफ ऐसी, और नीचे वाले की थी क्या 30 जूल। तो एनर्जी डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में? नहीं 100 माइनस 30 70 का ना। उसी को उन्होंने नाम दे दिया डेल ओ, और क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स। ठीक है चलो। ओ ये वाला पॉइंट लिखेंगे और फिर ये वाला पॉइंट लिखेंगे। हाँ ऊपर वाले बैच में तो खत्म भी हो गया। कौन कौन से? सब करवा भी दिए? मतलब बाद में करवाऊंगी? नहीं एक होता है बाद में करवाऊंगी शुरू भी नहीं किया, एक होता है फटाफट। ये लिखो और ये लिखो, फालतू पॉइंट्स है दो, लिख लो पर। क्या समझी फिर जिसका हो गया इस पॉइंट से? बताओ। और डेलो 2/5 ऑफ डेलो लेस होगी एवरेज एनर्जी से, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेलो से 3/5 इंटू डेलो जो होगी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एवरेज एनर्जी से। एवरेज एनर्जी मतलब दोनों का जो ऊपर वाली की एनर्जी नीचे वाली की एनर्जी है उसका एवरेज निकालना, ठीक है। अगर मैं सच कहूं इसको इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एज अ पॉइंट लिखा जाए तो ठीक है।
इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं टकरता, क्वेश्चन टकरता है इसके बाद वाले पॉइंट का जो कि हम कल करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इतना ज्यादा काम का तो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। लाइक हर ईयर मैं लिख के दे रहा हूं, आप पेपर खोलोगी आपको यही दिखेगा। अगर मैं हिंट देता हूं कि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ऐसे करके, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। अगर गलती से किसी ने कोऑर्डिनेशन खोला होगा कि D4 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ऐसे करके, या D5 में वगैरह ऐसे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वेरी 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 नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो दिल थाम के बैठिएगा इसे करने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना काफी है। दिल टूटा है मगर टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। फिर से मिलेंगे इसी रोते हुए चेहरे के साथ आपके एसजे केमिस्ट्री में, ठीक है। फिलहाल इसको करते हैं बंद और